पानी में ये चने का सत्तू हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया और ये 100% शुद्ध है। और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है नींबू। और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देते हैं, ऐसे मामूली सा, थोड़ा सा जीरा मिला दो हल्का सा, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दो, और थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा प्याज और ज़्यादा हरी मिर्च जो है वो, अब हरी मिर्च तो थोड़ी डालना, वो चाय का अच्छा हो जाता है और इसका ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। प्याज ये तो गर्मियों के लिए परम औषधि होता है। अब देखो ये सबसे अच्छी ठंडाई है और इसको जो पी लेंगे ना, ये पूरा फुल ब्रेकफास्ट है। हाँ। अब ये भाई साहब तो 83 में हार्ट अटैक हो गया था ना। प्याज खाते हो? लहसुन प्याज कुछ लोग नहीं खाते, वो अलग बात है, लेकिन ये औषधि तो होती है। ये लो आपके लिए बना दिया है। 83 में इनको हार्ट अटैक हुआ था, मरे ही नहीं अभी तक। 83, आज हो गए 90, 100, 30, 40, 47, 45 साल पहले करीब। 47 साल पहले। लो तो 2000 में आपसे ज्ञान मेरे को मिल गए थे, इसका बाईपास फेल हो गया था। अब वो बस प्राणायाम कर रहे हैं, लौकी का जूस पिया और जैसा हमने बताया वैसा खाना पीना खाया। तो पी लो आप। तो ये तो सत्तू पिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आज सबको ये इसलिए बता रहे हैं कि सतुआ पियो, जौ का आटा, जौ का दलिया, फिर ये सारे गुलाब का शरबत, बेल का शरबत, नींबू का पना, और ये सब कुछ है, खस, ब्राह्मी, और ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी है। ये बिना शुगर वाला, नो एडेड शुगर। खैर ये सब प्रकार के शिकंजी से लेकर के और सब प्रकार के, अब नींबू की शिकंजी, अब लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ गई है? कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत ही नहीं भाई, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। इतनी बढ़िया चीज़ें पियो। खैर ये तो हार्ट अटैक ठीक किया इन्होंने तो अपना, और अभी 80 के होने वाले हैं, 100 साल तक जिएंगे बाबू, अनुलोम विलोम करते रहना। हाँ, तुमने क्या ठीक किया मैया? सारे प्राणायाम करते हैं हम, सारे प्राणायाम। 1 घंटा 99% सोराइसिस ठीक हो गया, सोराइसिस था, अब डायबिटीज के लिए आई हूँ। बस। हाँ, डायबिटीज भी ऐसे हो जाएगा। मधुराश्री मधुग्रिट लेना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थोड़ा लौकी भी डाल लेना उसमें, और लौकी की सब्जी ज़्यादा खाना, सोराइसिस पूरा अच्छा हो जाता है। और इसने ठीक किया अपना अस्थमा और सर्वाइकल, थायराइड, अस्थमा। लोग कहते हैं दमादम के साथ जाएगा, थायराइड के लिए जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, अरे छूट जाती है। क्या नाम है? किरण अब तो दूसरों को योग सिखा रही है। और आपने क्या ठीक किया? मेरा पेट की बीमारी तो बहुत लोगों को होती है, कपाल भाती और लीवोग्रिड से अच्छी हो जाती है। और इसने ठीक किया, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द बहुत ज्यादा था, यूँ बोल दिया था, सीढ़ी नहीं चढ़ना, उकड़ू नहीं बैठना, और उकड़ू बोलते हैं इसको, ये हरियाणा का शब्द है उकड़ू। ऐसे बोला, ऐसे नहीं बैठना। बिल्कुल वो हो गया था। अब तो मैं भाग लेती हूँ जी। भाग लेती है? हाँ, तोड़ लाऊं पूरी, बाज लूं। बाज ले अब तो। अब बोलो भाई गोड्डे गए रे काम तय, अब गोड्डे आ गए ठीक। लो कितने दिन में ठीक हो गए? वो तो जी 4 दिन में बैठने लगी थी पलोथी तय, 4 ही 7 दिन में। हुए हैं। अब बस खान पीने का और ध्यान रखना, और बढ़िया रहेगी फर्स्ट क्लास। हाँ, कंधे में भी था, कंधा उठे ना था, जिन्हों पकड़ कर ठाना पड़े था। अब उठ गया? आराम से ठाऊंगी। लो भाई। और आपने क्या ठीक किया बिटिया? वेट लूज किया है। कितना? 3 किलो 3 दिन में। 3 दिन में 3 किलो। क्या नाम है? आस्था। चलो बहुत अच्छा। हाँ वो देख रहा, मॉडल एक ही जैसा लग रहा है। चलो इधर आ बेटा। पहली बार आई है सर। हाँ 3 दिन में 3 किलो वजन कम कर लिया। तूने क्या ठीक किया? मेरा लंग्स का प्रॉब्लम। हाँ ये खास बात बताना चाहता हूँ। 2003 किसी के बोले लंग में गांठ होगी, किसी को बोले अस्थमा हो गया, किसी को और कोई। प्राणायाम से और श्वासारी से 100% ठीक हो जाता, कैसी फेफड़े की प्रॉब्लम हो। बाबा जी और ये तो इसके तो कब की बात है? ये 2003 की 2003 की उससे बात मैं है। जुड़ा हूँ सर। तब से जुड़े हैं। और देखो ये तो ये देखो, इनको तो 3 तरह की, मैं गांठों की बात करता हूँ ना। इनको था यहाँ पीछे गांठ में, और फिर टेस्ट कराया तो बोला टीबी निकला है। और प्राणायाम, हाँ ये टेस्ट कराया था, अभी भी निशान है। तो
अब क्या हाल है? अब एकदम कितने दिन में ठीक होगी थी? वो 25 में ही ठीक हो गई थी, 24 में आई थी पतंजलि वैली। यहाँ आई बताया कि भाई प्राणायाम करो, कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, खान पान ठीक करो, थोड़ा हल्दी का प्रयोग कर लो, और ज़्यादा गांठ है तो काचनार हल्दी, वृद्धि जिंजर, बात शहद, कर। ये हाँ पीने के लिए बोला था सुबह शाम, और दवा भी दी थी मोनोग्रेड, काचनार, हाँ काचनार देते, वृद्धि बाती का सिस्टोग्रिट और दे देते। सिस्टोग्रिड भी दी थी। तो टीबी की गांठ हो, कैंसर की गांठ हो, लाइपोमा की गांठ हो, सब अच्छी होती है। प्रमाण खड़ी है टीबी की गांठ, इसको भी वजन ही नहीं बढ़ता था, 50 से 60 है अब। ला वजन भी ठीक हो गया। मेरी पसली में दर्द होता था तो डॉक्टर चेक कराया तो बोले मंटोस निकला, पॉजिटिव निकला मेरा, लो कि वो इसको भी वो लिखा टीबी। टीबी निकला। तो मैंने फिर योगा किया और ड्राई फ्रूट के लड्डू खाए जो बच्चे पैदा करते हैं वो खिलाते हैं। फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे बताया था, बोली तू तो अच्छी हो गई मतलब। मैंने कहा मैडम आपकी दवाई ठीक नहीं हुई, मैं अपने योगा से और अपने डाइट से। तो ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े खाए, उससे तो पोषण मिल गया, और कपाल भाती से सुबह योगा आसन पूरा करती थी। हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं शराब नहीं छूट रही। ये मेरे हस्बैंड है सर। अब तो छूट गई, अब मत छोड़, अब पकड़ना। कैसे? यहाँ छुट गई सर। मंत्र? बाहर जाके मंत्र है द्राक्षासव ले लेना, खाने के बाद द्राक्षासव पिला देना, इच्छा ही नहीं होगी। मेरे यहाँ से तो और मेरे आंखों, मुझे रखा आंखों के सामने, जब बाबा दिखेगा ना दारू मन में नहीं आएगी। ये हाँ ये बात बता रहा हूँ, गुरु का ध्यान करने से और फिर द्राक्षासव पी लेना, उसका एडिक्शन छूट जाएगा। तो हाँ, मेरी वजह कितने से दिन- बहुत कितने- नुकसान हो रहा है। हाँ। बच्चे हैं, बच्चे अच्छी जगह जब पर से हैं। बच्चे पैदा हुए तब से दारू पी एक बेटी डॉक्टर है, बेटा मैं यूएस बीवी में हूँ है। इनकी। तो अब अब इसको खुद भी शर्म आ रही है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, इतने अच्छे, और मैं दारू पीता हूँ। तो बच्चों ने यहाँ भेजा सर मुझे। बच्चों ने भेजा कि बाबा जी आप बाबा के पास जाओ, वहीं कल्याण होगा, हो जाएगा, दे दिया आशीर्वाद। पूरी तरह इलाज नहीं होता है। और मंत्र बता दीजिए। हाँ बताएंगे अभी। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर, 3 से और अब नहीं है, दवाई नहीं खाई मैंने कभी। दवाई खाई नहीं, एलोपैथी की तरफ गए नहीं। मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, ये लाइव एग्जाम्पल है। क्या नाम? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह भाई हमारा। लो ब्लड प्रेशर, मैं तो कहता हूँ थोड़ा मुक्तावटी आदि ले लो, और बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। इसने तो दवाई खाई नहीं एलोपैथी की। आपको क्या था? 2006-7 से शुगर और बीपी थी, शुगर बीपी दोनों। और हम 20-25 यूनिट इंसुलिन लेते थे। हे राम, अब 4 साल से इंसुलिन हमने ली नहीं। इंसुलिन लिया ही नहीं। लो जोरदार अभिनंदन भाई। इंसुलिन लोग कहते हैं एक बार शुरू हो जाए तो बंद ही नहीं होता, ना बीपी की दवा, ना शुगर की दवा, ना इंसुलिन। हर 6 महीने में मैं यहाँ आता हूँ। कितनी उम्र हो गई? मेरी 68। लो 68 की उम्र होगी, बढ़िया जिंदगी कट रही है, और क्या चाहिए? नहीं तो जिंदगी भर दवा खा खा करके शरीर खोखला हो जाता। होली की बात और दिवाली की बात हमेशा आता हूँ मैं। ये बात अच्छी। हाँ, अशोक तिवारी, हार्ट ब्लॉकेज थे, 3 नस ब्लॉक थी। हार्ट के ब्लॉकेज भी रिवर्स हो जाते हैं, ये बड़ी बातें हैं। बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, वात पित्त कफ त्रिदोष। क्या नाम है? अशोक तिवारी। और आपने क्या ठीक किया? बीपी बीपी। क्या नाम है? सुधा तिवारी। सुधा तिवारी को सुधा मिल गया, योग का अमृत मिल गया, और लो बीपी ठीक हो गया। एलोपैथी की दवा बंद, पहले ही दिन से मुक्तावटी दे देते हैं, उसी से ही अनुलोम विलोम भ्रामरी। आपने क्या ठीक किया? यूरिन की प्रॉब्लम थी। हाँ यूरिन लीकेज, मूल बंद। क्या 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 लिख किया? बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम, कपालभाति और मूल बंद। मूल बंद है जी। ये यूरिन की प्रॉब्लम बहुत लेडीज को होती है, बोलती नहीं, बार बार यूरिन लीकेज आदि होना, सब ठीक कर लिया। कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हुआ है। हाँ थोड़ा आंखों पर असर आ रहा अभी है। अब ये निकल जाएगा। अर्जुन के साल दालचीनी लगातार पीना, सुबह गोधन अर्घ भी। गोधन अर्घ कोलेस्ट्रॉल के लिए, गोधन अर्घ जिनको बवासीर हो, जैसे बवासीर किसको बता रहे थे? हाँ बवासीर के लिए ठंडे पानी में गोधन अर्घ 2 चम्मच, ऐसे ही बता रहा हूँ सबको। हमने गुनगुने पानी में लिया था सुबह यहाँ। हाँ कोई नहीं, और ठंडे पानी में लो, थोड़ा सा शहद मिला के ले लो, और शोग्रेट ले लो, बवासीर पूरी खत्म। खैर इसने तब ठीक कर लिया। और क्या ठीक किया? और स्वामी जी मेरे इस समय कंधे में थोड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ के 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा आराम पूरा ही ठीक हो जाएगा, जैसे जीजी का पूरा ठीक हो गया और ना। स्वामी जी मेरा विटामिन डी, विटामिन B12 बहुत कम। अब ये थोड़ा नेचुरल ले लेना, यहाँ न्यूट्रिला का देते हैं। अच्छा। न्यूट्रिला विटामिन डी नेचुरल लाइकेन से बना हुआ। अभी हमने तो हम डॉक्टर साहब ने यहाँ दे देंगे। विटामिन D2 के लिखा। हाँ वही डी2 को वही है। और आपको क्या था? बाबा जी मेरे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं परम बहुत भक्त। सालों से जुड़ी हुई हूँ। इसने अपने पति को भी प्रेरित किया। स्वामी जी हम भी 2000 नहीं, से इन्होंने आपको देख रहे सिखाया हैं, बाबा जी। 15 मिनट लेट हाँ संस्कार पे आते थे। ससुर सबको और लेकर कानपुर आए थे तब मैंने बहुत मास दूसरे चीज रहने नहीं देते पतंजलि के। मैं अपने सास पतंजलि का ही प्रयोग करते हैं। मैं माता जी को लेकर आई हूँ बाबा जी। ये तो सारी एक साथ आवाज आ रही है।
ऐसा अच्छा है स्वामी सामान जी हमारे घर में हमारे भी बच्चे सारा का सारा पतंजलि, हमारे बच्चे आटा भी पतंजलि का लेते पतंजलि का ही आटा, पतंजलि का ही साबुन, शैम्पू, हैं। सारी चीज घर में जी पतंजलि की होती है, कोई नहीं हमारे पूरे शुद्धता है, सात्विकता है। और भाई उसमें जो विदेशी कंपनियां वो तो सारा देश का पैसा बाहर लेके जा रही। पतंजलि में जो भी 2 रुपए से लेकर के करोड़ 2 करोड़ जो भी आएगा पब्लिक के, जनता की भलाई में लगेगा। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, देश की सेवा में लगना चाहिए। 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट के लेके गए विदेशी लोग, लुटेरे। विशाखापट्टनम में जो है तो ये योग आयुर्वेद स्वदेशी से सब जुड़े, औरों को जोड़े इस आह्वान के साथ कि गर्मी भगाने का सबसे अच्छा उपाय, गर्मी आज घनी तेज हो रखी है, क्या है? सतुआ। ये सत्तू, ये जो है हरियाणा वाले कम पीवा है, यूपी बिहार में घना पीवा है। अब शुरू हो गया है। हमारे यहाँ बहुत है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो है पूरे देश में इसका हमने प्रचार कर दिया। अच्छी चीजें, तो अच्छी अच्छी चीजें खाओ पियो, अच्छे से जियो। बोलो भारत माता की।